Assalamu alaikum dear students, I hope you all will be fine. Today we are going to read topic number 2.2 binomial nomenclature. आज हमें ये टॉपिक पढ़ना है, उसके बाद हम इसका ये माइंड मैप भी करेंगे. सबसे पहले हम ये देखते हैं इसकी रीडिंग में क्या है. अब मैं आप लोगों को ये बता दूं, ये लॉन्ग क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट है, आपको आ सकता है. और इसका जो बायनोमियल नेम है ना, बाय का मतलब होता है टू और नोमियल नेम्स है. मतलब इसके अंदर जो हम एनिमल्स को और प्लांट्स को, जो ऑर्गेनिज्म को नेम देते हैं ना, साइंटिफिक नेम देना होता है इसके अंदर, तो उसके अंदर टू उनके नेम होते हैं. मतलब वो जो नेम दे रहे होते हैं ना, उसके टू पार्ट होते हैं, इसलिए इसके अंदर कहा हुआ है टू नेम्स. मतलब बायनोमियल, सही है. आई मीन टू नोमियल नेम्स को, टू नेम जो है उनको दिए जाते हैं. एक होता है जीनस, दूसरा होता है स्पीशी, इसलिए इसका नेम है. आप लोगों ने ये याद रखना है. उसके बाद हम इसकी रीडिंग करते हैं. द ग्रेट स्वीडिश बायोलॉजिस्ट, स्वीडिश का रहने वाला था, बायोलॉजिस्ट था, कार्ल लिनियस इसका नेम है. वॉज अ फाउंडर ऑफ द सिस्टम ऑफ गिविंग साइंटिफिक नेम. ये किस सिस्टम का ये फाउंडर था? गिविंग साइंटिफिक नेम का. जो साइंटिफिक नेम दिया जा रहा था ऑर्गेनिज्म को, टू द ऑर्गेनिज्म. ठीक है, ये स्वीडिश का रहने वाला था, बायोलॉजिस्ट था, कार्ल लिनियस ये फाउंडर है. ये शॉर्ट क्वेश्चन आपको आ सकता है कि हु इज़ द फाउंडर ऑफ द सिस्टम ऑफ गिविंग साइंटिफिक नेम. देन आप लोगों ने ये पूरी आप लोगों ने राइट कर लेनी लाइन. और आपको ये भी नेक्स्ट क्वेश्चन आ सकता है, एमसीक्यूज भी आ सकता है कि हु इज़ द फाउंडर ऑफ साइंटिफिक नेम, सिस्टम ऑफ साइंटिफिक नेम. तो आगे डिफरेंट साइंटिस्ट के नेम राइट किए होंगे एमसीक्यूज में, तो आप लोगों ने इसके ऊपर टिक लगाना होगा. सही है. और मैं आपके लिए इसका थोड़ा सा इंट्रो ये दे देती हूँ आप लोगों को कि बायनोमियल नोमेनक्लेचर जो है ना, ये सिस्टम जो था, इसमें एक्चुअली ये था कि डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर डिफरेंट एनिमल्स के और प्लांट्स के अपने अपने नेम होते हैं. सही है. तो जब जो साइंटिस्ट थे, जब उसके बारे में कोई बात करने बैठते थे, तो उनको समझ नहीं आ रही थी कि फ़लाँ कंट्री का जो साइंटिस्ट है वो उसको किसी और नेम से ले रहा होता था, उसका नाम ले रहा होता था. ठीक है. और फॉर एग्जांपल जो आप पाकिस्तानी अगर साइंटिस्ट बैठा है, तो वो पाकिस्तानी अपनी जो नेटिव ज़बान में, जो हमारी अपनी जो लोकल लैंग्वेज है, उसमें उसको नेम, उस एनिमल्स का नेम ले रहा था, प्लांट्स का नेम लेता था. लेकिन किसी और कंट्री के जो डिफरेंट बाकी साइंटिस्ट बैठे थे, वो अपनी नेटिव में लेते थे. ठीक है. तो वहाँ पे ना बड़ी प्रॉब्लम फिर क्रिएट हो जाती थी, जब इस तरह से डिफरेंट रीजन से बिलोंग करते थे जो साइंटिस्ट, और वहाँ पे जब मिलकर इस तरह से कोई काम करते थे, उनको प्रॉब्लम होती थी. तो उन्होंने फिर सोचा कि क्यों ना हम हर ऑर्गेनिज्म को एक सेपरेट जो है साइंटिफिक नेम दे देते हैं, उसको फिर हम उसी नाम से जानेंगे. कोई बात होगी, कोई रिसर्च होगी, किसी के बारे में कोई इन्वेस्टिगेशन करनी होगी, किसी के बारे में कोई डिटेल करनी होगी, तो हम फिर उसी एक साइंटिफिक नेम को जो है रखेंगे, ताकि हम उसके बारे में कोई सर्च करें, कोई बात करें, तो हमें पता हो, सबको पता चल जाए कि अच्छा ये फ़लाँ जो है ना, फ़लाँ स्पीशी, फ़लाँ ऑर्गेनिज्म के बारे में बात कर रहे हैं. सही है. इसलिए ये जो बायनोमियल नोमेनक्लेचर दिया हुआ है ना, इसके अंदर यही है कि ऑर्गेनिज्म को ना एक स्पेशल एक नाम दिया हुआ है, स्पेशल टाइप का नाम दिया हुआ है, ताकि उस ऑर्गेनिज्म को उसी नाम से जाना जाए साइंटिफिकली तौर पे. अदरवाइज हमारे अपने, जैसे कि मैं पाकिस्तान की बात करूँ, अदर कंट्रीज़ में भी बात करूँ, इंडिया है, अमेरिका है, और अदर डिफरेंट रीजन है, बांग्लादेश है, उसमें जो है सब के अपनी अपनी लैंग्वेज में अपने अपने नेम उन्होंने रखे होते हैं लोकल. ठीक है. लेकिन साइंटिफिकली जब वो पढ़ेंगे, तो वो सबको एक ही नाम मिलेगा. जैसे ही मैं कहूँ होमोसैपियन ह्यूमन का साइंटिफिक नेम है, तो अगर वो कनाडा में बैठा है, वो अमेरिका में बैठा है, इंडिया में बैठा है, ईरान में बैठा है, तो उसको जो है अगर वो पढ़ेगा साइंटिफिक नेम ऑफ ह्यूमन, तो उसको होमोसैपियन ही पढ़ना पड़ेगा. इस तरह से जो है ये, मतलब इस तरह की जो वहाँ तक प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी, उसको सॉल्व आउट करने के लिए उन्होंने ये बनाया था. नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, द साइंटिफिक नेम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स. ये जो साइंटिफिक नेम था ना ऑर्गेनिज्म का, ये कितने पार्ट पे कंसिस्ट करता था? टू पार्ट्स पे. द फर्स्ट पार्ट इज़ द नेम ऑफ जीनस. जो पहला पार्ट, तो उसे जीनस कहते हैं. जैसे कि ये ह्यूमन का जो पहला पार्ट है वो होमो है, तो होमो क्या है? जीनस है. टू विच द ऑर्गेनिज्म बिलोंग. जो ह्यूमन है, जो जीनस था ना, जो ऑर्गेनिज्म इस जीनस से बिलोंग करता था, उसका वो जो जीनस है वो लिखा जाता था. सही है. जैसे कि हम होमो से बिलोंग करते हैं. सही है. इसलिए जो जीनस हमारी है वो होमो है, तो इसलिए हमारा साइंटिफिक नेम है वो होमो से स्टार्ट होगा, क्योंकि ये जीनस है. द सेकेंड पार्ट इज़ द नेम ऑफ स्पीशी. जो सेकेंड पार्ट था वो स्पीशी का नेम था. जैसे कि सैपियन है, हमारी जो ह्यूमन की स्पीशी है वो सैपियन है, इसलिए होमो सैपियन. दोनों, ये जीनस हो गया और ये क्या हो गया, ये स्पीशी है. दोनों से मिला के एक साइंटिफिक नेम बना है. पहला पार्ट क्या है? जीनस है, और दूसरा पार्ट क्या है? स्पीशी है. ये आप लोगों ने याद रखना है. ये शॉर्ट क्वेश्चन में मोस्टली पूछा जा सकता होता है. नेक्स्ट है द सिस्टम ऑफ साइंटिफिक नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म. जो सिस्टम हम साइंटिफिक नेमिंग देते हैं ऑर्गेनिज्म को, इस टर्म्ड एज बायनोमियल नोमेनक्लेचर. उसको क्या कहा जाता है? एज
बायनोमियल नोमेनक्लेचर कहा जाता है, जिसके अंदर हम ऑर्गेनिज्म को साइंटिफिक नेम देते हैं। जैसे कि ये देखो डिफरेंट ये साइंटिफिक नेम जो है ना, ये देखिए दिए हुए हैं, ठीक है। साइंटिफिक नेम दिए हुए हैं डिफरेंट ऑर्गेनिज्म को। सबसे पहला क्या है, अनियन है। अनियन का साइंटिफिक नेम क्या है, एलियम सीपा है। पोटैटो का साइंटिफिक नेम क्या है, सोलेनम ट्यूबरोसम है। टोमेटो सोलेनम एस्क्यूलेंटम है। हनी बी एपिस सिरेना है। टाइगर पैंथरा टैग्रिस है। ह्यूमन बीइंग का क्या है, होमोसेपियन है। ये जो मैंने आपको एग्जांपल दी, इसका पहला क्या है, वो जीनस है, दूसरा स्पीशी है। इसका भी जो पहले हैं ये जीनस, फर्स्ट वर्ड को जो है वो जीनस का है, जो सेकंड वर्ड है वो स्पीशी का वर्ड है। ये वेरी जो है ये इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, कह सकते हैं कि राइट द साइंटिफिक नेम ऑफ अनियन एंड पोटैटो। आपको दो के नाम लिखे होंगे, आपने दोनों में से जो है उनके साइंटिफिक नेम राइट करने होंगे। और आपको ये भी कहा जा सकता है कि राइट द साइंटिफिक नेम ऑफ हनी बी, ये राइट द साइंटिफिक नेम ऑफ ह्यूमन बीइंग, तो आप लोगों ने ये राइट करना होगा। ओके, इसमें से एमसीक्यूज भी आपको आ सकता है। एमसीक्यूज कैसे आएगा कि साइंटिफिक नेम ऑफ अनियन, ये राइट करके फिर आगे 4 जो एमसीक्यूज होंगे उसमें एक आंसर होगा एलियम सीपा, और इसके साथ 3-4 और किसी के नेम दे देंगे इन्हीं में से। तो आपको अनियन का जो साइंटिफिक नेम है उसके ऊपर टिक लगाना होगा, ठीक है। ये शॉर्ट क्वेश्चन एमसीक्यूज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे हेडिंग दी है, कर सकता है, सही है। ये आप लोगों ने इसके अंदर माइंड में रखना है कि किसने इसको किया था डिस्कवर, फाउंडर कौन है। ये माइंड में मैं आपको बता देती हूँ कि बायनोमेनोमेनक्लेचर जो है इसकी फाउंडेशन इसको किसने, इसकी फाउंडेशन कब रखी गई थी, किसने रखी थी, स्वीडिश बायोलॉजिस्ट है, कार्ल लिनियस इसका नेम है। और ये जो है फाउंडर था ऑफ साइंटिफिक नेम, फाउंडर ऑफ साइंटिफिक नेम, ठीक है। जो सिस्टम था, फाउंडर ऑफ सिस्टम ऑफ साइंटिफिक नेम, इसका फाउंडर है। कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट, ये जो साइंटिफिक नेम था किस पे कंसिस्ट करता था, 2 पार्ट पे कंसिस्ट करता है। फर्स्ट पार्ट क्या है, जीनस होता है। सेकंड पार्ट क्या होता है, वो स्पीशी का होता है, ठीक है। नेक्स्ट उन्होंने क्या कहा है, दिस सिस्टम टर्म्ड एज बायनोमियल नोमेनक्लेचर, इस सिस्टम को हम कहते हैं बायनोमियल नोमेनक्लेचर। इसमें आपको 2 क्वेश्चन वो पूछ सकते हैं कि व्हाट इज़ सिस्टम ऑफ साइंटिफिक नेम या व्हाट इज़ बायनोमियल नोमेनक्लेचर। तो आपने दोनों में यही राइट करना है, ठीक है। यहाँ से आप लोगों ने इसका बताना है कि ग्रे जो स्वीडिश था बायोलॉजी, इसने एक सिस्टम जो है उसको फाउंड किया था। उस सिस्टम का वो कौन सा सिस्टम था, गिविंग साइंटिफिक नेम टू ऑर्गेनिज्म, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका आंसर बनता है। देन आपने ये भी बताना है कि इसका जो फर्स्ट पार्ट होता है उसको जीनस कहते हैं, जो सेकंड पार्ट होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे कहते हैं स्पीशी। और साथ में आप लोगों ने ये भी बताना है कि ये सिस्टम जो है साइंटिफिक नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म को जो साइंटिफिक नेमिंग का एक जो प्रोसेस है, अमल है, सिस्टम है, इसे हम कहते हैं बायनोमियल नोमेनक्लेचर, ठीक है। ये भी आपको आ सकता है शॉर्ट क्वेश्चन। अगर आपको इसमें से कोई प्रॉब्लम है, अगर आपको समझ नहीं आ गई, आपको लगता है कि इसके अंदर कोई चीज़ जो है मैंने मिस कर दी है, आप लोग जो है कमेंट में कह सकते हैं, मैं आपको दोबारा से समझा दूँगी। ओके, अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर, बाय।